श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के एकादश अध्याय का यह 31वां श्लोक यहाँ से यह प्रस्तुत है। तो पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य सञ्जातमनो महोत्सवाः उत्तस्थुरारात् सहसा सनासयात् साकं व्रतैर्व्रीडितलोचनाननाः। जब भगवान श्री कृष्ण अपने महल में पहुंचते हैं, जहां 16,000 भवन बने हुए थे, तो पत्न्यः प्रोष्य पतिम गृहान आरात। पत्न्यः प्रोष्य, पत्नियों ने, प्रोष्य यानी प्रवास से लौटे पतिम पति श्री कृष्ण को, गृहान अपने घरों में, आरात निकट, उपागतम पहुंचा हुआ, विलोक्य देखकर, मनः महोत्सवाः संजातो उनके मन में अत्यंत उल्लास उत्पन्न हुआ। सहसा आसन आसयात, उन्होंने अचानक अपने आसन छोड़कर, आसयात चित्त से, व्रतई ही व्रतों को, जो पति के प्रवास में जाने पर, पति के प्रवास में जाने से जो व्रत कर रही थीं, उन व्रतई ही साकम, व्रत कर रही थीं, उन व्रतों को साथ छोड़कर, व्रीडित लोचन आननाहा, लज्जा भरे नेत्रों मुख वाली, नेत्र और मुख वाली, उत्तस्थु उठ खड़ी हुई, तमात्मजैर्दष्टिभिरन्तरात्मा, तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मा, तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना, दुरंत भावा परिरेभिरे पतिम् निरुद्धमप्यास्रवदम्बुनेत्रयो विलज्जतीनां भृगुवर्य वैक्लवात्। भृगुवर्य, हे भृगु श्रेष्ठ शौनक जी, तम पतिम आत्मजयी ही दृष्टि भी, उन अपने पति श्री कृष्ण का आत्मजयी ही दृष्टि भी, पुत्रों के माध्यम से, दृष्टि भी नेत्रों से, अंतरात्मना हृदय से, परिरे भिरे आलिंगत किया, आलिंगन किया, तुरंत भावा, दुरंत भाव असीम प्रेम से, विलज्जती नाम बहुत लज्जित होती हुई थी, पर वैक्लवात व्याकुलता के कारण, निरुद्धम अपि रोकने पर भी, नेत्रयोः अंबुः आस्रवत नेत्रों से आंसू निकलने लगे। यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं, पदे पदे का विरमेत तत्पदात्, चलापि यच्छ्रीर्न जहाति कर्हि चेत्। यद्यपि असौ रहोजुषः, यद्यपि ये श्री कृष्ण रहोजुषः एकांत में, पार्श्वगतः बगल में ही रहते थे, तथापि फिर भी, अस्य अंघ्रि युगम, इनके चरण द्वय, अंघ्रि युगम दोनों चरण, नवम नवम चला अपि नित्य नवीन लगते हैं, चंचल होने पर भी, श्री यत करहिचित न जहाती, लक्ष्मी जिनको कभी चंचलतावश भी नहीं छोड़ती, तत्पदात उनके चरणों का, पदा पदा का विरमे, तो उनके चरणों का नित्य प्राप्त कौन पृथक होना चाहेगा, सदा उनके चरणों में ही वास चाहते हैं।
एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्ततेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथा नलम् मिथो बधेनो परतो निरायुधः। एवं इस प्रकार क्षितिभार जन्मनाम पृथ्वी के भार रूप उत्पन्न अक्षौहिणी भी अक्षौहिणी सेनाओं से परिवृत्त घिरे होने से तेजसाम नृपाणाम मिथः वैरम तेजस्वी बने राजाओं में परस्पर शत्रुता विधाय उत्पन्न करके यथा जैसे श्वसनः फूंक मारना अनलम अग्नि को बढ़ा देता है। न है ना, अनलम अग्नि को बढ़ा देता है। निरायुध वधेन उपरतः स्वयं निरायुध रहते उनके अनेक वध से उपराम हो गई। स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। स कूटस्थः भगवान, वह कूटस्थ भगवान, एष अस्मिन नरलोके, ये इस मनुष्य लोक में स्व अपनी मायया माया से अवतीर्ण अवतरित हुए हैं। यथा जैसे प्राकृतः स्त्री रत्न रेमी साधारण पुरुष हों और उत्तम स्त्रियों के साथ विहार करते रहे। साधारण पुरुष होकर ये स्त्री रत्न रे में उत्तम स्त्रियों के साथ विहार करते रहे। उद्दाम भाव पिशुनामलवल गुहास व्रीडावलोकनिहतो मदनो पियासाम् सम्मुह्य चापमजहात् प्रददोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न सेकुः। उद्दाम भाव पिशुनो, प्रबलतम प्रेम से भरी अमल बल्गु यासाम, निर्मल मधुर जिनकी हास हंसी और व्रीडा लज्जा पूर्वक अवलोकनिहतः देखने से आहत मदनः अपि, कामदेव ने भी सम्मुह्य चापम अजहात, मूर्छित होकर अपना धनुष फेंक दिया। ताह प्रमदोत्तमाः, वे श्रेष्ठ नारियां कुहकई ही अपने विलास प्रयत्नों से यस्य इंद्रियम विमथितुम नसेकुहु, जिनकी इंद्रियों को मथित असंयत करने में समर्थ नहीं हुई। तन्तमयं मन्यते लोको ह्यसंगमपि संगिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः। तम असंगम, उन भगवान श्री कृष्ण को असंग होने पर भी, तम असंगम अपि, उन भगवान श्री कृष्ण को असंग होने पर भी, अयम लोकः, यह लोक, इस संसार के लोग, आत्मा उपमन्ये उपमन्येन, अपने समान व्यापृण्वानम, सर्वत्र व्यापक नियम बनाकर संगिनम मनुजम मन्यते, आसक्त यानी सामान्य मनुष्य मानते हैं समझते हैं। क्योंकि ही अबुधा यतः, क्योंकि हम सब अज्ञानी हैं, इसलिए उस सर्वोत्कृष्ट सत्ता को भी, उस परम पिता परमात्मा को भी हम सामान्य मनुष्य मान लेते हैं जब अवतरित होते हैं। एतदी एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर् यथा बुद्धिस्तदाश्रया। एतत् ईशस्य ईशनम, यही ईश्वर की ईश्वरता है। प्रकृतिस्थः अपि, प्रकृति में रहकर भी,
तद गुण ही युज्यते, उसके गुणों से संसक्त होते नहीं हैं। तद गुण ही युज्यते न, उनके गुणों से संसक्त नहीं, संलिप्त नहीं होते। सदा आत्मस्थई, सदा अपने रूप में ही स्थित रहते हैं। यथा तत् आश्रया बुद्धि ही, जैसे, यथा जैसे, तत् उनके आश्रय, आश्रय में रहने वाली बुद्धि। तम्मे निरे बला मूढ़ा, स्त्रैणं चानुव्रतं रहः, अप्रमाण विदो भर्तुः, ईश्वरं मतयो यथा। यथा जिस प्रकार, मतयः ईश्वरम, बुद्धियां ईश्वर को नहीं जान पाती। मतयः ईश्वरम, भर्तुः प्रमाण अविदः, जिस प्रकार बुद्धियां ईश्वर को नहीं जान पाती, अपने स्वामी के प्रमाण या प्रभाव को न जानने वाली, मूढ़ाः अबलाः, अज्ञानी उनकी रानियों ने, तम उनको, रहा एकांत में, अनुव्रतम अपना अनुयायी, और स्त्रैणम में निरे स्त्री जित मान लिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे एकादशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की।